हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 ऑफ क्लास 10 मैथ्स और इस वीडियो में हम कंप्लीटली इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आपने प्लीज वीडियो को एंड तक देख लेना है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.5 जो कि बुक के पेज नंबर 68 पर है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि a hinge is made of wooden planks. The thickness T of the hinge varies directly as the number of planks n. तो आपने क्वेश्चन को पहले समझ लेना है कि क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। तो इसमें इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें जो थिकनेस है वो डायरेक्टली वेरी करता है नंबर ऑफ प्लैंक्स के यानी n के। तो इसमें आपने थिकनेस को डायरेक्टली वेरी करना है। सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। चूंकि एक्सरसाइज हमारा 3.4, 3.3, 3.1 और 3.5 एक जैसे हैं, तो इसलिए अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट कि वो जरूर देख लीजिए। उसके बाद आके ये वाली वीडियो भी देख लीजिए। ये चूंकि तमाम सेम है और एक ही जैसे के क्वेश्चंस हैं तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम मूव कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ प्लैंक्स यानी एन के। तो वो कंडीशन मैंने लिख दी है। अच्छा, 4 प्लैंक्स मेक 12 सेंटीमीटर थिक, फाइंड। अच्छा, पहले हमें दिया है n 4, अगर आप इसको देखेंगे नंबर ऑफ प्लैंक्स 4 है और t दी है 12। ठीक है, ये हमें पहले जो दो वैल्यूज दी गई होती हैं जैसे ये है, ये हमें सिर्फ कांस्टेंट फाइंड करने के लिए दी गई होती है। इसके बाद क्वेश्चंस नीचे हैं। पहला क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ द हिंज व्हेन नंबर ऑफ प्लैंक्स इज 6, यानी टी फाइंड करना है अगर n क्या है 6। फिर दूसरा है नंबर ऑफ प्लैंक्स यानी n फाइंड करना है अगर थिकनेस है 9। तो फिर क्वेश्चंस अलग से शुरू होंगे। सबसे पहले हमें कांस्टेंट फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जब भी हम सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं तो पहले कंडीशन लिख देते हैं, उसके बाद ये हमें खत्म करना पड़ता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। इसकी हम जगह हम इक्वल और k लगाते हैं। ये देखें k और इक्वल। अब हमारे पास जो पहले दो बातें दी गई होती है वो सिर्फ k को फाइंड करने के लिए दी गई होती है। तो हम पहले इसको पुट कर देते हैं। पुट गिवन वैल्यूज, ठीक है, इसको पुट कर देते हैं ताकि k आ सके। तो t हमारे पास है 12, k अपनी जगह और n है 4। यहां पर k और n आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो इस 4 को हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा जिससे k की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम 12 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो k की वैल्यू आएगी 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से तो हमारा k फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन, इस इक्वेशन को आपने नाम दे देना है इक्वेशन 1। ठीक है, इससे हमारे पास k की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो शुरू हो रहा है, थिकनेस फाइंड करनी है व्हेन n नंबर ऑफ प्लैंक्स इज 6। टी फाइंड करना है। आप इसके नीचे करेंगे बट मैं तो बोर्ड इरेज करूंगा चूंकि इसमें जगह नहीं है। आपने फिर से लिखना होगा। थिकनेस फाइंड करनी है जब ये होगा 12 तो 6 सॉरी। तो आप फिर लिखेंगे कि यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू kn। ठीक है, अब इसमें आपको गिवन वैल्यूज क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, मैं यहां लिख देता हूं। t फाइंड करना है और n आपका है 6। तो आपने पुट करना है। अच्छा, k की वैल्यू आपको पता है 3 आई थी तो वो k को यहां यूज कर लेना है। तो t हम फाइंड कर रहे हैं, k की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू हमें दी है 6, जिससे हमारा t जो है वो आ जाएगा 18। इसी तरह पार्ट 2 में हमें n नहीं दिया, n फाइंड करना है जब t दिया गया है। तो फिर आप k की वैल्यू को शिफ्ट करके t की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे जिससे आपकी थिकनेस आ जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आसान क्वेश्चंस है, ये आपको समझ आती होंगी और इसको हम इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मूव भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि इन अ फाउंटेन द प्रेशर p ऑफ वाटर एट एनी इंटरनल पॉइंट वेरीज डायरेक्टली एज अ डिप p। तो डिप d सॉरी। तो यहां पर क्वेश्चन 2 में क्या बात हो रही है? क्वेश्चन 2 में बात हो रही है कि प्रेशर जो है वो डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं आपको बता चुका हूं जब हमारे पास वेरीज आ जाए VARIES
तो कुछ स्टूडेंट इसको वेराइज भी कहते हैं, तो आपकी मर्जी है जो भी कहना चाहें। समझ लीजिए कि जब वेरीज का लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब वेरीज से पहले डायरेक्टली नहीं लिखा होगा, ना इनवर्सली लिखा होगा, डायरेक्ट और इनवर्स नहीं लिखा होगा, सिर्फ लिखा होगा वेरीज। तो जब वेरीज लिखा होगा तो उसके वेरीज के आगे और पीछे जो भी वैल्यूज दी गई होती हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसमें बात कर रहे हैं कि पी जो है वेरी करता है डायरेक्टली एज ए डिप डी, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। तो इसको प्रोपोर्शनल को हम खत्म करके इक्वल और K लगाते हैं और फिर D, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है। ठीक है, इक्वेशन 1 बन चुका है। फिर उसके बाद हमें P दिया है 51 और D दी है 3, जिससे हमारी K आ जाएगी। P दिया है 51, D दी है 3, जिससे हमारी K कैसे आएगी, इसको आप यहां शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी K इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 3, जिससे K की वैल्यू आ गई 17। तो K हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फाइंड प्रेशर व्हेन डेप्थ इज 7। तो आपने फिर इसी तरह क्वेश्चन इक्वेशन 1 को यूज करना होगा और D आपके पास 7 है। ठीक है, प्रेशर फाइंड करना है तो D आपका 7 दिया गया है, K की वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है। तो आपने इसी तरह लिखना यूजिंग इक्वेशन 1 और K की वैल्यू आपकी आ गई 17 और D आपको दिया गया है 7, तो आपका P भी आ जाएगा। तो इससे आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ये आसान है स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मूव करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 भी है, क्वेश्चन 4 भी है, 5 भी है। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये एक्सरसाइज 3.5 में आपको कोई किसी टाइप का मसला नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारा एक्सरसाइज 3.3 और 3.5 और 3.1 में से कुछ क्वेश्चन ये सेम हैं। तो आप जब तमाम को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह किसी किस्म का मसला नहीं रहेगा। तो अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मसला होगा, तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बता देना है। और हमारे चैनल को और दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ, कज़न और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करना है, ताकि इससे पूरे का पूरे लोग फ़ायदा उठा सकें। और तमाम को जितने भी हमारे 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, चूंकि लॉकडाउन की वजह से वो बहुत सफ़र कर चुके हैं, तो उनको अगर मैथ से रिलेटेड कोई किसी टाइप का मसला होगा तो वो इस चैनल को देखकर उनका मसला हल हो जाए। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, किसी पार्ट में, तो आप कमेंट्स में उसका लिंक और क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर ज़रूर मेंशन कर दीजिए। हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।